लाइव ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। वेलकम टू माय लाइफ। आज का हम डिस्कशन करेंगे इंटरमिटेंट फास्टिंग के ऊपर। मैंने आप लोगों से पूछा था, 2 चॉइसेस दी थी आपको कि इंटरमिटेंट फास्टिंग के ऊपर मैं वीडियो बनाऊँ नेक्स्ट या स्किन केयर के ऊपर। ज़्यादा लोगों ने, मेजॉरिटी ऑफ पीपल वर विलिंग टू लिसन अबाउट दिस टॉपिक, ताकि इन्फॉर्मेटिव नॉलेज मिले आपको, इंसाइट्स मिले आपको। बहुत कन्फ्यूजन रहती है, मिसकंसेप्शंस रहती है अराउंड दिस टॉपिक। सो आई थॉट लेट्स टॉक इन डिटेल रिगार्डिंग दिस टॉपिक। आपकी जो भी क्वेरीज आप यहाँ पे पूछते रहिए, वो भी हम एड्रेस करेंगे। आपके क्वेश्चंस आप कमेंट्स में पूछते रहिए। साथ ही साथ आपकी स्क्रीन पर शेयर बटन आ रहा होगा, ज़रूर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, बिकॉज जितना आप शेयर करेंगे उतना आपका चांसेस बढ़ेंगे कि फरवरी मंथ के लिए अभी मैं डिसाइड करूँगी कौन है मेरे 3 फॉलोअर्स ऑफ द मंथ, जिनको मैं अपना 1 मंथ का फ्री डाइट प्लान दूंगी। सो गाइज, यू कैन बी द लकी वन, बट उसके लिए क्या करना होगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना होगा। सो सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज़ इंटरमिटेंट फास्टिंग। आपको समझना है इंटरमिटेंट फास्टिंग इज़ नॉट अ डाइट। येस, सबसे बड़ा मिथ तो यही लोगों के माइंड में रहता है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग एक डाइट है। इट्स अ ईटिंग पैटर्न, जहाँ पे आप डिसाइड करते हो कि आपने कितनी देर के लिए फास्ट रखना है, विच मीन्स आपका फास्टिंग विंडो होगा। बिकॉज ये पीरियोडिक फास्टिंग होता है कि आप उसको रेगुलरली करते हो कि आप इतनी देर के लिए आपका फास्टिंग विंडो होगा और इतनी देर के लिए आपका ईटिंग विंडो होगा। सो एक ये ईटिंग पैटर्न है, इट्स नॉट अ डाइट, राइट। इसके अंदर हम फोकस करते हैं रिगार्डिंग व्हेन यू आर गोइंग टू ईट एंड व्हेन यू आर गोइंग टू फास्ट, लेकिन हम क्या खाने वाले हैं ऑन व्हाट यू आर ईटिंग, उसके ऊपर फोकस नहीं होता है। तो ये है इंटरमिटेंट फास्टिंग की बात। नेक्स्ट चीज़, इंटरमिटेंट फास्टिंग में हम आज बात करेंगे, समझेंगे इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या होता है, हम समझेंगे इसको कैसे करते हैं, हम समझेंगे कैसे ये वेट लॉस में हेल्प करता है, समझेंगे क्या ये परमानेंट और लॉन्ग लास्टिंग सोल्यूशन है वेट लॉस के लिए, इसके कुछ डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, और हम समझेंगे लास्टली कौन सी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो हम करते हैं जिससे इंटरमिटेंट फास्टिंग से भी हमें पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं मिल पाते, हेल्थ बेनिफिट्स नहीं मिल पाते। सो इंटरमिटेंट फास्टिंग, जैसे कि मैंने आपको बताया, डाइट नहीं है, इट्स अ ईटिंग पैटर्न, राइट। हम यूजुअली कंफ्यूज हो जाते हैं कि फास्टिंग मतलब हमें स्टार्व करना है। इट इज़ नॉट स्टार्विंग। आपको पीरियोडिक रेगुलर इंटरवल्स में फास्टिंग करना होता है। जैसे हमारा आप देखोगे माइथोलॉजिकल सिस्टम भी होता है, आज की डेट में भी बहुत फास्ट होते हैं। एकादशी का फास्ट है, अभी शिवरात्रि का फास्ट कल गया है, तो वो आप फास्टिंग करते हो। इट्स जस्ट लाइक दैट, जहाँ पर आप फास्टिंग कर रहे हो पीरियोडिक वे में, रेगुलर वे में, इंटरवल्स में। इट्स नॉट स्टार्विंग कि आप खा ही नहीं रहे हो, राइट। इससे क्या बेनिफिट्स रहते हैं, ये आपको डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है, आपकी बॉडी की क्लींजिंग में हेल्प करता है। सपोज यू हैव गॉन ऑन अ वेकेशन और आपने बहुत ज़्यादा अनहेल्दी खा लिया है, बहुत ज़्यादा क्रैश डाइट आपकी हो गई, आई मीन जंक फूड हो गया है इस तरह का, तो आपको जब डिटॉक्सिफिकेशन की नीड लगती है, आपको बॉडी की क्लींजिंग की नीड लगती है। कई बार डायबिटीज़ टाइप 2 में इट्स रियली हेल्पफुल, बिकॉज आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंट अगर बॉडी हो जाती है, इंसुलिन सेंसिटिविटी मेंटेन करने में हेल्प करता है, आपकी मेमोरी इम्प्रूव करने में हेल्प करता है, आपकी ब्रेन की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहता है, ऑर्गन रिपेयर के लिए बहुत अच्छा रहता है, और उसके साथ साथ एंटी एजिंग में बहुत हेल्पफुल रहता है, एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ भी रहती हैं अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग सही वे में फॉलो करते हो। अब बात करते हैं इसको करना कैसे है। वो बेसिकली इसके बहुत सारे विंडोज़ होते हैं, बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं। जो बहुत कॉमनली लोग करते हैं वो है 16:8, विच मीन्स आप 16 आवर्स फास्टिंग करते हो, 8 आवर्स आप खा रहे हो, एंड दैट इज़ समथिंग आई डोंट रिकमेंड एट ऑल टू माई क्लाइंट्स। मैं वो रिकमेंड नहीं करती। और विंडोज़ होती हैं विच इज़ लाइक 12:12, विच मीन्स आप 12 आवर्स की फास्टिंग कर रहे हो, 12 आवर्स आपकी ईटिंग विंडो है, एंड दैट इज़ समथिंग अगर आप इंडियन पैटर्न फॉलो कर रहे हो, हमारा जो डाइट रूटीन है, विच मीन्स सपोजिडली आप 8 साढ़े 8 ब्रेकफास्ट कर रहे हो, आप 8 साढ़े 8 डिनर कर रहे हो, आप लेट नाइट मंचिंग नहीं कर रहे हो, आपका रूटीन हेल्दी है, तो 12 घंटे की फास्टिंग और 12 घंटे की ईटिंग विंडो हम ऑलरेडी फॉलो करते हैं, विच इज़ आई बिलीव द मोस्ट प्रैक्टिकल, और आप इजीली उसको लॉन्ग रन में भी सस्टेन कर सकते हो। सेकेंड विंडो विच आई फील इज समथिंग जो आप इजीली मैनेज कर सकते हो, सस्टेन कर सकते हो, विच इज़ 14:10, विच मीन्स आप 14 आवर्स की फास्टिंग कर रहे हो और आपकी 10 आवर्स की ईटिंग विंडो है। इवन दैट इज़ समथिंग विच इज़ डूएबल एंड मैनेजेबल फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स ऑल्सो, जो आप इजीली मैनेज कर सकते हो। सो वो भी मैनेज कर सकते हो, राइट। तो ये सब एक, बाकी इसके आगे आई वुड से 16:8 इज़, आई ऑल्सो बिलीव कि 16 आवर्स की आप फास्टिंग कर रहे हो, वो भी एक्सट्रीम विंडो में ही चला जाता है। इसके आगे जो आप करते हो कि आप 18 आवर्स फास्टिंग कर रहे हो और आप सिर्फ 6 घंटे खा रहे हो, दीज आर एक्सट्रीम फास्टिंग विंडोज़ विच आई डोंट बिलीव इन एट ऑल। इसके बारे में मैं बात करूँगी कि इससे क्या क्या इश्यूज़ होते हैं, क्या होना चाहिए। सो ये सब मेथड्स हैं कि आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं। अब बात करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, जो आप जानना चाहते हो, कैसे ये वेट लॉस में हेल्प करता है, क्या इसके बेनिफिट्स हैं। बेसिकली आप जब खाना खाते हो, द फूड यू ईट, आपकी बॉडी उससे एनर्जी डिराइव करती है।
तो क्या होता है, जैसे ही आपने खाना खाया आपकी बॉडी में इंसुलिन रिलीज़ होता है, राइट। आपका जो हार्मोन है वो स्पाइक करता है। वो इंसुलिन क्या करता है, आपके बॉडी में आपके डिफरेंट ऑर्गन्स को, आपके ब्लड को, आपके डिफरेंट ऑर्गन्स को, आपके मसल्स को, सारे सेल्स को एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो आपको फूड से वो एनर्जी मिलती है। इंटरमिटेंट फास्टिंग में क्या करते हैं, जब आप एक पीरियड के लिए सपोज 12 घंटे आपने कुछ नहीं खाया, राइट, 14 घंटे आपने कुछ नहीं खाया, तो फॉर दैट मच प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन यू आर नॉट ईटिंग एनीथिंग। तो आपकी बॉडी क्या करती है, आपके बॉडी को फ्यूल, वो एनर्जी खाने से नहीं मिल रहा, तो आपकी बॉडी क्या करती है, आपके जो फैट स्टोर्स हैं उससे एनर्जी डिराइव करने लगती है और फैट बर्निंग कैपेसिटी आपकी स्टार्ट हो जाती है, वो बढ़ जाती है। सो अगर आपका स्टक वेट है, दैट इज़ अ गुड पैटर्न इंटरमिटेंट फास्टिंग। लेकिन एक्सट्रीम विंडोज़ आप ना फॉलो करें, जब कि आपको वो आप देखोगे कि स्टक वेट आपका मूव करना शुरू कर गया है आपके, क्योंकि फैट स्टोर्स जो एक्यूमुलेटेड थे काफ़ी टाइम से, जो आपको लगता है कि आपका अनहेल्दी लाइफस्टाइल था ड्यू टू सेडेंटरी लाइफस्टाइल, बहुत रीजंस हो सकते हैं उस वजह से, तो आप देखोगे कि वो आपका स्टक वेट मूव होना शुरू हो गया। दैट इज़ हाउ इट हेल्प्स इन बर्निंग योर फैट सेल्स। तो उस वजह से वो आप देखते हो कि आपका फैट बर्निंग कैपेसिटी इंप्रूव होना शुरू हो जाता है, क्योंकि बॉडी को एनर्जी नहीं मिल रही, जो आपका वाइटल सोर्स ऑफ एनर्जी है, फ्यूल है, विच इज़ फूड, बिकॉज आप स्टार्व उस टाइम पे फास्टिंग मोड पर हो, आप फास्टिंग विंडो में हो, तो बॉडी विल स्टार्ट गेटिंग एनर्जी फ्रॉम विद इन और उसको बर्न करना स्टार्ट कर देती है, और हैंस आपका मेटाबॉलिज्म इंप्रूव होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन इसका एक पिटफॉल ये है कि यहाँ पे आप इंटरमिटेंट फास्टिंग, जैसे मैंने बताया, इट्स अ डाइट पैटर्न। आप यहाँ पे डाइट पे फोकस नहीं कर रहे ऑन व्हाट यू आर ईटिंग, व्हेन यू आर ईटिंग यू आर फोकसिंग। तो यहाँ पे मैं बात करूँगी जो मिस्टेक्स हम करते हैं कॉमनली, जिसकी वजह से कई बार आपको इफेक्टिव रिजल्ट्स नहीं मिल पाते हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। अब बात करते हैं, क्या ये इफेक्टिव सोल्यूशन है, परमानेंट सोल्यूशन है वेट लॉस के लिए, क्या ये बेस्ट प्रैक्टिस है। इफ़ यू हैव टू लूज़ लाइक 2-3 किलोज, आपका इतना टारगेट है, देन इंटरमिटेंट फास्टिंग वर्क्स वंडरफुली फॉर यू। लेकिन अगर आपके बिगर टारगेट्स हैं, यू हैव टू रिड्यूस मोर देन 5 kgs, या आपको कोई मेडिकल इशूज़ हैं लाइक यू हैव PCOD, PCOS, थायरॉयड, डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हाई हैं, फैटी लिवर है, यूरिक एसिड है, कुछ ना कुछ मेडिकल कंडीशंस भी हैं, तब उस केस में आप देखोगे ट्रांसफॉर्मेशन इज़ नॉट पॉसिबल, या आपको ज़्यादा केजीज रिड्यूस करना है, मोर देन 5 kg, 10 kg, 20 kg, तो उस केस में आप देखोगे इंटरमिटेंट फास्टिंग से वो ट्रांसफॉर्मेशन आपको नहीं मिल सकता। आपके जो मेडिकल इश्यूज़ हैं उसके अकॉर्डिंग इंटरमिटेंट फास्टिंग, जैसे मैंने बताया, सिर्फ आप कब खा रहे हो उस पर फोकस कर रहा है, क्योंकि फोकस नहीं है अब रिगार्डिंग व्हाट यू आर ईटिंग, व्हाट यू आर एक्चुअली ईटिंग। तो उसके अंदर कहीं पे यू कैन गो रॉन्ग राउट ऑल्सो। कई लोग क्या करते हैं, कई बार उस टाइम पे बहुत ज़्यादा चीज़ खा रहे हैं, आप फैटी चीज़ें खा रहे हो, बिकॉज आपका ईटिंग विंडो, कई बार आप बहुत डिसाइड कर लेते हो कि यू आर जस्ट ईटिंग 2 meals a day, तो कई बार आप कैरिड अवे हो जाते हो बिकॉज आपका एपिटाइट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। सो कई बार उस वजह से ड्यू टू रॉन्ग फूड चॉइसेस आपको डिज़ायर्ड रिजल्ट्स फिर भी नहीं मिल पाते। अब बात करते हैं, क्या इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। इसके डिसएडवांटेजेस बिल्कुल हो सकते हैं अगर आप इसको एक्सट्रीम ईटिंग विंडोज़ में लेके जा रहे हो, जहाँ पे जैसे मैंने बताया ना, आप सिर्फ 2 meals a day ले रहे हो, और लेट्स से आपकी 18 आवर्स की फास्टिंग विंडो है, 16 आवर्स की फास्टिंग विंडो है। उस केसेस में आपको दिखेगा कि आपको कभी लेथार्जिक फील हो रहा है, ब्रेन फॉग होने लग गया है, लो एनर्जी फील हो रहा है, डिजीनेस फील हो रहा है, और ख़ास करके आपको जो मेडिकल इश्यूज़ हैं, लेट्स से डायबिटीज़ टाइप 2 और लो बीपी है आपको, आप लैक्टेटिंग मदर हैं, बेबी को फीड कराते हैं, आप प्रेग्नेंट फीमेल हैं, या फिर आपको कोई ईटिंग डिसऑर्डर है, या आप ऑलरेडी अंडरवेट है, उस केस में आपको एक्सट्रीम ईटिंग विंडोज़ बिल्कुल फॉलो नहीं करनी चाहिए। 12 आवर्स की फास्टिंग, 14 आवर्स की फास्टिंग डेफिनेटली आप कर सकते हैं, बट आपको अपने एक एक्सपर्ट प्रैक्टिशनर से, अपने डाइटिशियन से ज़रूर अगेन अपना गाइडेंस ज़रूर लेनी चाहिए। अब बात करते हैं कौन सी कॉमन मिस्टेक्स होती हैं जो यूजुअली हम कमिट करते हैं, जिसकी वजह से हमें रिजल्ट्स नहीं मिल पाते हैं। फर्स्ट मिस्टेक जो लोग करते हैं, मैंने देखा है इंटरमिटेंट फास्टिंग के टाइम पे, आप कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। यू टेंड टू कन्फ्यूज़ बिटवीन फास्टिंग एंड स्टार्विंग। आप स्टार्वेशन मोड पे जाना शुरू हो जाता है। जैसे मैंने बताया, 2 meals ले रहे हो, 1 meal ले रहे हो, यू फील यू हैव टू स्टार्व, कम खाना है, यू हैव टू ईट लेस टू गेट योर डिजायर्ड रिजल्ट्स। वहाँ पर सबसे बड़ी गलती आप करते हो, वो वहाँ पे आप वो मिस्टेक करते हो, तो उस वजह से क्या होता है कि आपको बेनिफिट नहीं मिल पाता, आपका रादर मेटाबॉलिज्म और क्रैश डाउन हो जाता है, और फैट बर्निंग कैपेसिटी इंप्रूव होने की जगह रादर आपकी रिड्यूस हो जाती है। सो आपको फास्टिंग को फास्टिंग की तरह लेना है, स्टार्विंग नहीं करनी है आपको, वो आपको इंश्योर करना है। जो आपकी ईटिंग विंडो है, वहाँ पर आपको डिज़ायर्ड वे में जितना आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है वो कैलोरीज लेना, वो न्यूट्रिशन लेना, वो नरिशमेंट लेना इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज़ आप देखते हो कि आप शायद वेट लॉस कुछ कर भी रहे हो, लेकिन साथ साथ सैगिंग स्टार्ट हो गई है, हेयर फॉल स्टार्ट हो गया है, आपके एनर्जी लेवल्स डिप हो गए, डिजीनेस होना स्टार्ट हो गया है, आप मेंटली फोकस्ड फील नहीं कर रहे हो, कंसंट्रेशन पावर आपकी रिड्यूस हो गई है, तो ये सब इश्यूज़ आना शुरू हो जाते हैं। देन नेक्स्ट गलती जो आप करते हो, आप ईटिंग विंडो करेक्ट नहीं चूज़ करते हो। आजकल लोग क्या करते हैं कि हम 4 से लेके 10 बजे तक, विच मीन्स 4 o'clock
दोपहर से हम खाना स्टार्ट करेंगे, इसे लेके 10 PM तक स्टार्ट कर लेंगे, 6 घंटे की ईटिंग विंडो, बाकी टाइम हम फास्टिंग मोड पे रहेंगे। तो आपने ईटिंग विंडो गलत डिसाइड करी है। जो आपकी ईटिंग विंडो डिसाइड होनी चाहिए वो आपके बायोलॉजिकल क्लॉक, जो आपका इंटरनल क्लॉक है, आपके सर्कैडियन रिदम के अकॉर्डिंग डिसाइड होनी चाहिए। वो आप कैसे करेंगे, विच मीन्स अकॉर्डिंग टू सन राइज एंड अकॉर्डिंग टू सनसेट। अगर आप लेट आफ्टरनून इवनिंग में स्टार्ट करते हो अपना ईटिंग विंडो स्टार्ट, आपका ऑलरेडी मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, उस टाइम पे आप अपना ईटिंग विंडो स्टार्ट करोगे तो आप देखोगे कि आपको रिजल्ट्स नहीं मिल पा रहे हैं। आप लेट नाइट भी खा रहे हो कि आपने 4 to 10 की विंडो डिसाइड कर ली, दैट इज़ रॉन्ग। जो स्टार्ट आपको करना चाहिए वो आपको मॉर्निंग में ही करना चाहिए कि आप जैसे 8 o'clock कर रहे हो, राइट, आप 10 o'clock कर रहे हो, इवन दैट इज़ फाइन, 9 o'clock कर रहे हो, बहुत ज़्यादा लेट आप करते हो तो आपका मेटाबॉलिज्म वीक होना शुरू हो जाता है। तो आप देखते हो मे बी यूर ईटिंग लेस, बट आपका बॉडी का डाइजेशन, आपका बॉडी का एसिमिलेशन वो आपका स्लोअर रेट पे होने लग जाता है। तो आपको गैस्ट्रिक इश्यूज़ फील होने लगते हैं, एसिडिटी फील होने लगती है, ब्लोटिंग फील होने लगती है। तो मॉर्निंग से आपको स्टार्ट करना है और जितना हो सकता है सनसेट के आसपास कि आप 7 o'clock 8 o'clock आप खाना बंद कर दो, वो आपको करना है। लेट नाइट मंचिंग आपको कंप्लीटली अवॉइड करनी है। सो आप जो ईटिंग विंडो और फास्टिंग विंडो चूज़ कर रहे हो वो आपने गलत चूज़ कर ली, सो यू हैव लॉस्ट द एंटायर बैटल। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट यू चूज़ द राइट काइंड ऑफ विंडो। एक और गलती जो मैंने देखा है लोग करते हैं वो है ईट स्टॉप ईट, विच मीन्स हम एवरी ऑल्टरनेट डे इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं, या फिर हम सिर्फ वीकेंड में इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं, या हम एक दिन छोड़कर इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं। दैट इज़ रॉन्ग। ये एक ईटिंग पैटर्न है जो आपको कंसिस्टेंटली फॉलो करना है, जिसको आपने अपना लाइफस्टाइल बनाना है कि आप चाहे शादी पे गए हो, कुछ है, अगर आप 8 o'clock के बाद नहीं खा रहे हो, सो वंस इन अ वाइल हो रहा है, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन, बट ऐसा नहीं अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस आप कभी कर रहे हो, आप कभी नहीं कर रहे हो। अदरवाइज आपका इंसुलिन कभी स्पाइक होगा, आपका इंसुलिन लेवल्स डिप होंगी, तो कभी आपको लगेगा शुगर लेवल्स लो हो रही है, कभी बीपी लो हो रहा है, तो वो हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से अगेन वो बैकफायर भी कर सकता है कि आपके बॉडी ऑर्गन्स को, वाइटल ऑर्गन्स को भी वो अफेक्ट कर सकता है। तो वो नहीं करना। जो भी आप चीज़ कर रहे हो, जो आपने ईटिंग विंडो डिसाइड करी है, जो आपने फास्टिंग विंडो डिसाइड करी है, वो आपको कंसिस्टेंटली फॉलो करना है। दैट यू हैव टू इंश्योर, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अदरवाइज जैसे मैंने बताया लो बीपी हो सकता है, लो शुगर हो सकता है, तो इस तरह से इश्यूज़ आने स्टार्ट हो जाते हैं। कई बार लोगों को फेंटिंग इशू होने लग जाता है, ट्रेमलिंग इशू होने लग जाता है। सो अगेन यू हैव टू बी वेरी वाइज, टेक सम एक्सपर्ट्स गाइडेंस, और फिर ही आपको वो विंडो डिसाइड करनी है जितना आपकी बॉडी को सूट करता है। अगर आपकी बॉडी ये सब साइंस दे रही है कि आपको बहुत लेथार्जिक फील हो रहा है, ब्रेन फॉग फील होना शुरू हो गया, कंसंट्रेशन पावर वीक हो रही है, मेमोरी वीक हो रही है, तो आपने एक्सट्रीम कोई ईटिंग विंडो चूज़ करी है जो आपके लिए सूट नहीं कर रही है, वो आपको अवॉइड करनी है। देन इसमें एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जैसे मैंने बताया इट्स नॉट अ डाइट, इट्स अ ईटिंग पैटर्न। तो आपको क्या खा रहे हो, आप जो आपकी ईटिंग विंडो है उस पर भी फोकस करना है। इंटरमिटेंट फास्टिंग इज़ नॉट अ डाइट पैटर्न, ये हॉलिस्टिक अप्रोच नहीं है जिसमें हम फोकस कर रहे हैं कि आप क्या खा रहे हो और कितना खा रहे हो। व्हेन यू आर ईटिंग, सिर्फ ये टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग है, इसमें सिर्फ फोकस इसी चीज़ पे ही हो रहा है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप डाइट पे भी फोकस करें कि आप क्या खा रहे हो और आप कितना खा रहे हो। इसीलिए ही आपका कंप्लीट बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। इसी की वजह से ही आप देखेंगे कि आप अपने हेल्थ गोल्स मीटअप कर सकते हो, कि चाहे आपको मेडिकल कंडीशंस हैं, PCOD, PCOS, थायराइड, आपकी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंट है, या फिर आपको कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हाई हैं, आपका यूरिक एसिड है, आपको फैटी लिवर है, कुछ भी ये सब इश्यूज़ हैं, तभी ही आपको रिजल्ट्स मिल सकते हैं। अगर आप फोकस करोगे व्हाट यू आर ईटिंग, व्हेन यू आर ईटिंग, तो आप फोकस कर ही रहे हो इंटरमिटेंट फास्टिंग में, व्हाट यू आर ईटिंग एंड हाउ मच यू आर ईटिंग, राइट। क्वांटिटी डिफाइन कर रहे हो, क्या खा रहे हो, उस पर भी फोकस करना है। इंटरमिटेंट फास्टिंग इस चीज़ पे फोकस नहीं करता है। तो साथ साथ में आप जब ये चूज़ कर रहे हो तो साथ साथ में आपको ये भी ध्यान में रखना है। उसके साथ साथ एक गलती जो हम करते हैं वो है आप स्लीप पे फोकस नहीं करते। जैसे मैंने बताया, आपने ईटिंग विंडो गलत चूज़ कर ली कि आपने 4 से 10 कर ली, कई बार इससे भी ज़्यादा लोग लेट चूज़ कर लेते हैं और सोते हैं। आपका एक रेगुलर टाइम नहीं है, एक सर्कैडियन रिदम बॉडी का मेंटेन नहीं हो रहा, आपका स्लीप साइकिल रेगुलर नहीं है, इनएडिक्वेट स्लीप है। तो क्या होता है, बिकॉज आपका स्लीप क्वालिटी पुअर है, उसकी वजह से आपके स्ट्रेस बढ़ जाता है लेवल्स, आपका कॉर्टिसोल लेवल्स हाई हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी फैट बर्निंग कैपेसिटी अगेन डिप्लीट होनी शुरू हो जाती है। तो चाहे आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हो लेकिन आपकी स्लीप साइकिल रेगुलर नहीं है, आप टाइम पे नहीं सो रहे हो रात को, तो ऑटोमेटिकली आप देखोगे फिर भी बिकॉज आपकी फैट बर्निंग कैपेसिटी पुअर हो गई है हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, फिर आप वेट लूज़ नहीं कर सकते। तो अपनी स्लीप पे फोकस करना है। नेक्स्ट चीज़ जो लोग गलती करते हैं वो है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज पे आप नहीं ध्यान दे रहे हो बिकॉज लाइक आई सेड इट्स नॉट अ हॉलिस्टिक अप्रोच। इंटरमिटेंट फास्टिंग
सिर्फ उस पर फोकस करें, टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग पे, ये सब चीज़ों पे फोकस नहीं कर रहे हैं आप, तो आपको अपने एक्सरसाइज रूटीन में फोकस ज़रूर करना है कि जो भी आप कर रहे हो, लाइक आई सेड इंटरमिटेंट फास्टिंग भी कर रहे हो तो वो भी आपको कंसिस्टेंटली करना है। वो भी ऐसा नहीं कि अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग ऑल्टरनेट डे कर रहे हो, वीकेंड्स पे कर रहे हो, विच आई हैव सीन विद माई एक्सपीरियंस पीपल डूइंग। तो वो चीज़ें नहीं करनी है, आपको डेली करना है उसको। और उसके साथ साथ आपको एक्सरसाइज रूटीन भी मैनेज करना है, चाहे आप वॉकिंग कर रहे हो, चाहे आप योगा कर रहे हो, चाहे आप डांसिंग कर रहे हो, चाहे पिलाटेस कर रहे हो, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, लेकिन आपको कंसिस्टेंटली करना है एटलीस्ट 5 डेज़ अ वीक, हफ्ते में 2 बार हो सकता है। तो हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग भी आप ज़रूर करिए, जिसमें सारे बॉडी पार्ट्स के लिए आप वर्कआउट कर रहे हो अपनी बॉडी की स्ट्रेंथ लेकर विदाउट यूजिंग एनी काइंड ऑफ इक्विपमेंट्स, तो वो भी आप ज़रूर करिए। तो उससे आप देखते हैं कि आपको बेनिफिशियल रिजल्ट्स मिलने लगते हैं। सो आई होप मैंने इसके बारे में आपको क्लैरिटी दे दी। अब अगर आपको समझ में आया कि मैं इसके मेरे क्या थॉट्स हैं, वेदर इंटरमिटेंट फास्टिंग इज़ राइट और रॉन्ग, सो येस पार्शियली नो। जो एक्सट्रीम ईटिंग विंडोज़ हैं वो आप कर रहे हैं तो डैट डजंट टेक यू अ लॉन्ग वे, आप उसको सस्टेन नहीं कर सकते। बट जैसे मैंने बताया 12:12 की ईटिंग विंडो, नॉर्मली अगर आप हेल्दी खा रहे हो, एक हेल्दी लाइफस्टाइल में जहाँ पे आप टाइम पे खा रहे हो, तो ऑटोमेटिकली 12 घंटे की फास्टिंग विंडो हमारी ऑलरेडी हो जाती है। इफ़ यू वांट टू टेक इट अ नॉच हायर, तो डेफिनेटली 14 आवर्स की फास्टिंग विंडो भी बहुत लोगों के लिए डुएबल रहती है, प्रैक्टिकल रहती है। नहीं तो 12 आवर्स की फास्टिंग विंडो तो आप इजीली मैनेज कर सकते हो। तो वो हम अगर हेल्दी लाइफस्टाइल में ऑलरेडी हम कर रहे हैं, लेकिन जैसे मैंने बताया इट डजंट फोकस ऑन व्हाट यू आर ईटिंग, तो वो फोकस आपको ज़रूर करना है। व्हाट यू आर ईटिंग, पोर्शन कंट्रोल, उन चीज़ों के ऊपर ध्यान ज़रूर देना है। अगर आप वो कर रहे हैं तो दैट्स अ वंडरफुल कॉन्सेप्ट और आप इसको डेफिनेटली आगे लेके जा सकते हो। बट इसके साथ जो जुड़े मिसकंसेप्शंस हैं, इसके साथ जो जुड़े गलतियां हैं यूजुअली हम जो करते हैं, वो मैंने आपको बता दिया। अब आपके लेते हैं क्वेश्चंस। नीलम जी पूछ रहे हैं विच इज़ बेटर टू रिड्यूस वेट, इंटरमिटेंट फास्टिंग और फॉलोइंग अ डाइट प्लान। सी नीलम जी, लाइक आई सेड, ये सिर्फ एक डाइट पैटर्न है, ये एक डाइट नहीं है, राइट। सो इट इज़ नॉट अ रिप्लेसमेंट टू अ हेल्दी डाइट कि आप, क्योंकि इसमें फोकस हम सिर्फ टाइम बेस्ड है ये ईटिंग, कि आप इतने घंटे खाएंगे, ये आपका ईटिंग विंडो है, ये आपका इतने घंटे आप फास्ट करेंगे, आपका फास्टिंग विंडो है। लेकिन आप क्या खाएंगे, कितना खाएंगे, उस पर कुछ एम्फोसिस नहीं है। सो डेफिनेटली इट इज़ नॉट अ रिप्लेसमेंट टू अ हेल्दी डाइट। इसमें टाइम के साथ आप टाइम रिस्ट्रिक्टेड रख रहे हो कि 8 बजे के बाद मुझे कुछ नहीं खाना रात को, दैट इज़ रियली गुड। वो हम भी आपको डाइट प्लान में सिखाते हैं, आपको बताया जाता है एम्फोसिस ऑफ टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग, कि आप टाइम बेस्ड खा रहे हो, राइट। बट वो ईटिंग विंडो डिसाइड करना, जैसे मैंने बताया सही वे में, वो इम्पॉर्टेंट है। उसके साथ साथ में आपका फास्टिंग विंडो सही डिसाइड करना वो इम्पॉर्टेंट है। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो आप चूज़ कर रहे हो। उसके साथ साथ में आप डाइट पे ज़रूर फोकस करें। इंटरमिटेंट फास्टिंग इज़ नॉट अ डाइट कॉन्सेप्ट, इट्स अ डाइट पैटर्न, तो वो अपना ध्यान रखना ज़रूरी है। व्हाट टू अवॉइड इन फास्टिंग विंडो, सुचिस्मिता साहू जी बोल रही हैं। सी, फास्टिंग विंडो में आप कोई भी कैफिनेटेड बेवरेजेस नहीं ले रहे हैं। कई लोग ये गलती करते हैं, आप चाय कॉफ़ी तब ले रहे हो, नहीं, वो भी नहीं आपको लेना है। आप कोकोनट वाटर ले सकते हो, वाटर ले सकते हो, बट कुछ भी इस तरह के कैफिनेटेड बेवरेजेस नहीं लेना। और खाने के लिए तो ऑफकोर्स फास्टिंग विंडो में आपने अवॉइड करना है। हाय जहीदा जी, हाय यास्मीन, आपके जो भी क्वेश्चंस हैं इंस्टाग्राम पे भी आप पूछ सकते हैं। अभी हम क्वेश्चन आंसर सेशन करें लाइव, मैंने सारी डिटेल में बात करी है। आपके सामने स्क्रीन के आगे शेयर का बटन भी आ रहा होगा। सो गाइज डू शेयर द वीडियो एज मच एज पॉसिबल, ताकि अगेन आप ज़्यादा से ज़्यादा रीच कर सके लोग हमारी इस वीडियो के साथ, बिकॉज दैट इज़ अ वेरी मीनिंगफुल कॉन्सेप्ट। बहुत ज़्यादा इसके साथ मिसकनसेप्शंस जुड़े रहते हैं, मिथ्स जुड़े रहते हैं, हमें कन्फ्यूजन रहती है, बिकॉज दैट इज़ अ हॉट टॉपिक। आज की डेट में हर कोई इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में बात कर रहा होता है, बट हम में से बहुत कम लोग होते हैं जिनको इसके बारे में कंप्लीट अवेयरनेस है। सो आई थॉट आज इसके बारे में क्यों ना बात करें। पूरम जी बोल रहे हैं मैम कैन वी हैव चिक पीस सैलड इन डिनर, बिल्कुल ले सकते हैं, बट हर रोज़ नहीं। जो भी आपका डाइट, जैसे हम भी डाइट में बताते हैं, रोज़ चेंज करके खाते हैं आप खाना, तो उसी तरह से आप बिल्कुल चेंज करते रहें। बट डेफिनेटली इट्स अ गुड ऑप्शन एंड इट्स अ फिलिंग ऑप्शन ऑल्सो। उमा जी बोल रही हैं हाय, हाय मंतोषी जी, हाय सपना, शी सेइंग हाई ऑन इंस्टाग्राम। कैन वी टेक ग्रीन टी 3 और 4 कप्स, बिल्कुल नीडेड नहीं है सोनी जी। अगर वेट लॉस के बारे में सोच रहे हो कि उससे वेट लॉस हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता, तो वो लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। आफ्टर डिनर ग्रीन टी ले सकते हो, बट नीड नहीं है। अगर कोई आपने टाइम पे डिनर करा है, बहुत अर्ली डिनर नहीं किया है, तो कुछ भी इस तरह से लेने से, अगर ये कॉन्सेप्ट है माइंड में ये है कि नींद जल्दी आ जाएगी या फिर वेट लॉस हो जाएगा, नींद का तो अगेन कैमोमाइल टी ज़्यादा बेटर ऑप्शन है, कि आपको स्लीप इंड्यूस करने में हेल्प करता है, मेलाटोनिन हार्मोन सिक्रीट करने में हेल्प करता है, लेकिन उसका वेट लॉस से कोई लिंक नहीं है। सो अमीर जी बोल रहे हैं कैन वी हैव फ्रूट्स ड्यूरिंग फास्ट टाइम, ड्यूरिंग नाइट टाइम? नो, फ्रूट्स भी नहीं आते हैं। जब आप फास्टिंग विंडो में हैं तो आप फ्रूट भी नहीं खाएंगे। शिवांगी जी बोल रहे हैं कैन वी टेक ब्लैक कॉफ़ी, किसी भी तरह की आप ड्रिंक्स इस तरह की
ये आप अवॉइड करिए, चाहे कॉफ़ी हो, चाहे ब्लैक कॉफ़ी हो, टी हो, ये सब चीज़ें अवॉइड करनी है। आप वाटर एंड कोकोनट वाटर ले सकते हैं। आइडियल फास्टिंग विंडो क्या है, अनीता जी बोल रही है। आइडियल फास्टिंग विंडो रात की ही है कि आप 8-8:30 के बाद नेक्स्ट डे 8-8:30 तक कुछ नहीं खा रहे हैं। हो सकता है तो 9 o'clock तक सुबह मॉर्निंग में कुछ नहीं खा रहे हैं, तो वो आपका आइडियल फास्टिंग विंडो है। पूनम जी बोल रही हैं 2 meal a day is considered as intermittent fasting, नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं। दैट इज़ व्हाट आई वांटेड टू क्लियर। ये मिसकंसेप्शन रहता है, ये बहुत ही एक्सट्रीम इंटरमिटेंट फास्टिंग के पैटर्न्स है, लोग फॉलो ज़रूर करते हैं, बट आई हैव सीन हार्डली एनीबडी, हार्डली नॉट इवन 1% ऑफ पीपल जो उसको लाइफस्टाइल बना पाते हैं। नॉट एनी वन विद द काइंड ऑफ लाइफस्टाइल वी हैव, वी ऑल्सो सोशलाइज, तो वो बहुत लोगों के लिए उसको लाइफस्टाइल बनाना पॉसिबल नहीं होता। पीपल डू इट फॉर अ मंथ और 2 हार्डली अपने कुछ टारगेट्स अचीव करने के लिए, रिगरस टारगेट्स, लेकिन उसके बाद दे ड्रॉप इट, दे कम बैक टू देयर यूजुअल रूटीन। और जैसे ही आप नॉर्मल रूटीन पे आओगे, फिर अगेन द वेट गेन, जो भी आपने टारगेट अचीव किया था, अगेन बैक टू स्क्वायर वन। सो आई डोंट थिंक उसका कोई ज़्यादा रेलेवेंस होता है। भाग्यश्री बोल रही है मल्टीविटामिन लेना चाहिए। सी, आपका बैलेंस डाइट होना चाहिए, होलसम डाइट होना चाहिए, आपको कोई सप्लीमेंटेशन की नीड ही नहीं पड़ेगी। शालू जी बोल रहे हैं मैम शाम के टाइम में स्नैक्स की क्रेविंग होती है। हेल्दी चीज़ें आप डाइट में इंक्लूड करो, चाहे फ्रूट ले रहे हो, चाहे मखाना ले रहे हो, नट्स ले रहे हो, सैलेड ले रहे हो, शाम को बिल्कुल खा सकते हो। बट अनहेल्दी क्रेविंग्स, आपको मंचिंग करने का तभी मन करता है अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग पर भी हो। जैसे मैंने बताया कि आपकी जो ईटिंग विंडो है वो आपने लेट चूज़ करी है कि आप खाना लेट शुरू करेंगे, 2 बजे दोपहर को, 3 बजे दोपहर को, तब आपको समझ में नहीं आता है कि इससे क्या हो रहा है, लेकिन आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, ऑटोमेटिकली एसिडिटी होना शुरू होता है, ब्लोटिंग होना शुरू होता है, उसके बाद आपको क्रेविंग्स होनी स्टार्ट हो जाती है, बिकॉज बॉडी की जो रिक्वायरमेंट थी वो फुलफिल नहीं हो पाई। तो उसके बाद आपको कोई बोलेगा कि आपने इतनी देर से नहीं खाया, आप शाम को कुछ सैलेड खा लो, अनहेल्दी खा लो, यू वुड वांट टू हैव दैट लैविश मील जहाँ पर आप कोई चिप्स खा रहे हो, कोई सैंडविच खा रहे हो, बिकॉज यू वांट टू रिवॉर्ड योर सेल्फ, यू वांट टू ट्रीट योर सेल्फ। पूनम जी बोल रहे हैं मैम आफ्टर नॉर्मल मील वाई आई फील टू हैव शुगर। सी पूनम जी, आपका मील बैलेंस्ड मील्स नहीं होंगे, राइट, तभी ये शुगर क्रेविंग्स होती है। सो जस्ट इंश्योर आप जो भी मील ले रहे हो, प्रॉपर मील ले रहे हो। कई बार हम जल्दी वेट लॉस करने के चक्कर में ना अनहेल्दी खाना शुरू कर देते हैं, कम खाना शुरू कर देते हैं, चलो रोटी स्किप कर देते हैं। सो यू नॉट हैविंग अ बैलेंस्ड मील समहाउ, तो आपको फिर ये क्रेविंग्स होनी शुरू हो जाती है, बिकॉज शुगर इज़ समथिंग जो बॉडी समझती है कि आपको क्रेविंग होती है, तो ऑटोमेटिकली आपको एक वो इंसुलिन स्पाइक मिलता है। सो आपकी बॉडी वो क्रेव करना शुरू कर देती है कि मुझे एनर्जी लो फील हो रही है, ये आपका बॉडी का साइन है आपको बताने का, तो मुझे इंस्टेंट एनर्जी चाहिए, हैंस द शुगर क्रेविंग। तो अगर आप बॉडी को वो इंसुलिन इस तरह से डिप नहीं होने दे रहे कि बहुत देर कुछ नहीं खाया, या फिर खा रहे हो तो एकदम अनहेल्दी वे में खा रहे हो, सो अगेन बैलेंस्ड वे में आप रेगुलर स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स ले रहे हो, तो इस तरह से आपको क्रेविंग्स नहीं होती हैं। मैम ये हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन प्रोडक्ट कैसे हैं, विनीता जी बोल रही हैं। सी, ये प्रोडक्ट्स हैं, जैसा आपने बोला, तो कोई भी प्रोडक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता हमारे प्रॉपर खाने को, हमारे फूड को। सो डेफिनेटली दिस इज़ नॉट अ सस्टेनेबल सोल्यूशन, एंड प्लस दीज आर नॉट पॉकेट फ्रेंडली ऑल्सो, आप इसको लाइफ टाइम नहीं ले सकते हो। सो देर इज़ नो रिप्लेसमेंट टू अ हेल्दी न्यूट्रिशियस मील ऑफ योर फूड, राइट। तो उसकी जगह पे इसको प्रोडक्ट्स को ना लें, अगेन अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करें कि आप खाने को हेल्दी वे में कैसे खा रहे हैं, उसको मैनेज करें, बिकॉज दैट इज़ समथिंग वी आर गोइंग टू सस्टेन ऑन, वी आर गोइंग टू ईट फूड फॉर द रेस्ट ऑफ आवर लाइफ, राइट। लेकिन ये शेक्स या प्रोडक्ट्स लेकर आप लाइफ लॉन्ग इस पर नहीं सर्वाइव कर सकते। मैम कैन आई टेक मेडिसिन ड्यूरिंग फास्टिंग टाइम, यहाँ पे कोई पूछ रहा है। सी, आपका जब फास्टिंग विंडो आपने राइट चूज़ किया है तो रात का होगा, तो रात के टाइम पे आपको रात को 10 बजे तो कोई मेडिसिन लेने की नीड नहीं पड़ेगी, डिनर के टाइम तक ही आपकी कोई मेडिसिन चलती है, वो आप ले सकते हो, राइट। उसके बाद आपको कोई लेने की नीड ही नहीं पड़ी। फास्टिंग विंडो आप रॉन्ग चूज़ करोगे तभी इशूज़ आएंगे कि आप दोपहर को फास्टिंग विंडो, ईटिंग विंडो स्टार्ट कर रहे हो, तो आपको समझ में नहीं आ रहा कि अब सुबह मुझे कोई मेडिसिन लेनी थी तो क्या करूँ। चूज़ योर फास्टिंग एंड ईटिंग विंडो, जैसे मैंने बताया, राइट वे में, तो ये सब इश्यूज़ नहीं आते। मखाना स्नैक्स खा सकते हैं, रजनी जी बोल रहे हैं, बिल्कुल खा सकते हैं। मखाना इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, कैल्शियम बहुत ही हेल्दी है, बट कोई भी चीज़ आपके लिए हेल्दी है डजंट मीन आप उसको अब्यूज़ करना शुरू कर देंगे, उसको करना यूज़ ही है। सो अगेन मॉडरेशन इज़ द की, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि वो हेल्दी है डजंट मीन हम उसको बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर दें। डिनर में रोटी लेना सही है या नहीं, अंजलि जी बोल रही हैं, बिल्कुल सही है, मेरे क्लाइंट्स रोज़ खाते हैं, यहाँ पे कुछ क्लाइंट्स हैं अगर मेरे जुड़े हुए, तो आप बताइए। तो उससे खाते खाते भी आप अपने सारे हेल्थ गोल्स मीटअप कर पाते हो, चाहे वो वेट लॉस हो, चाहे आपके कोई मेडिकल कंसर्न्स हो। सो डेफिनेटली रोटी स्किप करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जैसे मैं बता रही हूँ, आपको हेल्दी खाना इंपॉर्टेंट है। कल्पना जी बोलिए मैम वेट लॉस के लिए स्टार्ट कैसे करूँ। यहाँ पे मैं अपना नंबर पिन कर देती हूँ फेसबुक पर भी, मेरा नंबर है 880077222120। तो कल्पना जी आप मुझे पिन कर सकते हैं 880077222120। पूनम जी बोल रही है आई एम योर क्लाइंट, येस। तो आप पूनम जी बताइए यहाँ पर जो लोग जुड़े हुए हैं
एंड आई ईट रोटी, पूनम जी बोल रहे हैं येस, तो बिल्कुल दी जाती है। यहाँ पे मेरे क्लाइंट्स अगेन आपको बता सकते हैं, वो आप खाते खाते ही अपने टारगेट्स मीटअप करते हो, तो रोटी छोड़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैम IF डाइट प्लान बता दीजिए प्लीज़। मीनाक्षी जी, इंटरमिटेंट फास्टिंग डाइट प्लान कोई है ही नहीं, जैसे मैंने बताया इट्स अ डाइट पैटर्न जहाँ पे हम ईटिंग विंडो डिसाइड करते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग में आपको ये नहीं डिफाइन किया जाता कि आपको क्या खाना है, वही मैं बोल रही हूँ ना, इसलिए इट्स नॉट अ होलिस्टिक अप्रोच। यहाँ पे डाइट के बारे में हम बात नहीं करते कि क्या खाना है, कितना खाना है, तो वो आपको ध्यान में रखना है। उसके लिए डाइट प्लान लेना है तो ऑटोमेटिकली नंबर पिंड है, यू कैन टेक माई कंसल्टेशन। कैन वी टेक एमवे प्लांट प्रोटीन पाउडर वाइल बीइंग ऑन अ डाइट? नीलम जी बोल रहे हैं वाइल यू आर ऑन अ डाइट, वाइल यू आर नॉट ऑन अ डाइट, यू डोंट रिक्वायर एनी सच सप्लीमेंट्स। कोई इस तरह की ज़रूरत ही नहीं है आपको पाउडर्स लेने की। अपनी डाइट बैलेंस रखिए, न्यूट्रिशियस रखिए। कितनी सारी वैरायटी होती है जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अभी मैंने 2 दिन पहले भी आपके साथ शेयर किया था, परसों पालक कॉर्न और मशरूम वाला रोल। किस किस ने ट्राई किया मुझे बताइए। नेहा जी बोल रहे हैं आई टू ईट रोटी, येस दीज आर माई क्लाइंट जो बता रहे हैं आपको कि आप रोटी खाएं और फिर अपने टारगेट्स अचीव करें। ठाकुर जी बोल रहे हैं मैम शुड आई स्किप रोटी एंड राइस एंड डिनर? बिल्कुल नहीं, यही तो हम बात कर रहे हैं। बिल्कुल भी आपको अपना फेवरेट खाना, आपका स्टेपल फूड जो आप हमेशा से खाते आ रहे हो, यू डोंट हैव टू बी डिवॉइड ऑफ दैम, यू डोंट हैव टू रिफ्रेन योर सेल्फ फ्रॉम ईटिंग दैट टू गेट योर डिज़ायर्ड रिजल्ट, चाहे वो किसी तरह का रिजल्ट हो। तो मेरे क्लाइंट्स वो लेते हैं, मैं ये बिलीव करती हूँ, बिलीव क्या मैं देती हूँ, सामने आपके सामने लोग आ रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली वो करना ज़रूरी है। बिकॉज आप लॉन्ग रन में नहीं सोच सकते हो कि मैं रोटी छोड़ दूँ, राइस छोड़ दूँ और फिर मैं उसको लाइफस्टाइल बना सकता हूँ। अदरवाइज़ आप कुछ टेम्परेरी टाइम के लिए कर रहे हो, कुछ टाइम के लिए, बाद में खाना जैसे ही स्टार्ट करोगे तो जो आपने कुछ टारगेट्स अचीव किए भी थे सारे के सारा वेस्ट है, राइट। सो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है डू समथिंग विच यू कैन सस्टेन ऑन, विच जो आप जिसको अपना लाइफस्टाइल बना सकते हो। इंटरमिटेंट फास्टिंग टाइमिंग, शर्मोना जी ये वीडियो प्लीज़ दोबारा से देखिए डिटेल में, सारी मैंने डिटेल में डिस्कशन करी है। आइडियल टाइम फिर भी बता देती हूँ, मॉर्निंग का ही होना चाहिए कि आप ईटिंग विंडो रखी है और रात का आपका फास्टिंग विंडो होना चाहिए, विच मीन्स 8 o'clock के अराउंड आपका फास्टिंग विंडो स्टार्ट हो गया है रात को, और सुबह मॉर्निंग 8 o'clock 9 o'clock तक आप फास्टिंग विंडो रख रहे हो। 12 hours 13 hours 14 hours का फास्टिंग विंडो रख रहे हो, दैट इज़ डिसेंट, दैट इज़ समथिंग जो आपको रिजल्ट भी लेकर आएगा, जिसको आप लाइफ लॉन्ग सस्टेन कर सकते हो। एक हेल्दी लाइफस्टाइल में उसको आप फॉलो कर सकते हो। योगा एंड वॉक व्हाट इज़ बेस्ट? रजनी जी बोथ आर गुड। आप योगा कर रहे हो, आपको योगा अच्छा लगता है योगा करिए, आपको वॉकिंग अच्छा लगता है वॉकिंग करिए, बट साथ में एक हेल्दी डाइट का रूटीन होना, अगर आप कुछ रिजल्ट्स एम कर रहे हो तो वो सिर्फ एक्सरसाइज से नहीं हो सकता, साथ में एक हेल्दी डाइट रूटीन करना, फॉलो करना वो इंपॉर्टेंट है। मीनल जी बोल रही हैं आई हैव ट्राइड ऑल योर रेसिपीज़ एंड ऑल योर रेसिपीज़ आर सो यम्मी। थैंक यू सो मच मीनल जी, आप लोग रेसिपीज़ ट्राई करते हो, आपको पसंद आती हैं, आपको रिजल्ट्स मिलते हैं, आप अपनी ट्रांसफॉर्मेशन पिक्चर्स शेयर करते हो, ट्रस्ट मी दैट मोटिवेट्स मी। आई ट्राइड वेरी डिलिशियस। साथी जी बोल रहे हैं थैंक यू सो मच, आपने रोल ट्राई किया, आपको रिजल्ट्स आते हैं, दैट ट्रस्ट मी दैट गिव्स मी इमेंस प्लेजर, और बहुत कॉन्फिडेंस आता है कि येस योर डाइट इज़ मैजिकल। पलक जी बोल रहे थैंक यू सो मच। सो इसी तरह से आप जुड़े रहिए, इसी तरह से आप कौन सा टॉपिक नेक्स्ट चाहते हैं, आपको क्या आपके क्वेरीज़ होते हैं, इश्यूज़ होते हैं, उसी के ऊपर ही मैं सोचती हूँ कि आपके बारे में मैं आपके क्वेरीज़ के बारे में मैं बात करूँ, रिजॉल्व करूँ। इसीलिए आज मैंने इंटरमिटेंट फास्टिंग के ऊपर बात करी। और जो क्वेरीज़ हैं प्लीज़ कमेंट्स में पूछते रहिए एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर द वीडियो। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते रहिए, कॉमेंट करते रहिए और शेयर करते रहिए। आई होप यू आर द लकी वन, आपको मैं फ्री डाइट प्लान भी दूँ, अ स्मॉल टोकन ऑफ लव फ्रॉम माई साइड। होप यू लाइक टुडेज़ वीडियो, आपको अच्छी लगी। कुछ और क्वेरीज़ है आपके इसके बारे में ज़रूर कॉमेंट्स में लिखते रहिए, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। बाकी मेरा नंबर पिन है, कुछ भी क्वेरीज है आप बात करना चाहते हैं यू कैन डायरेक्टली टॉक टू मी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। जल्दी ही मिलेंगे फिर से एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।